Hello students, today we will learn about the topics of group theory, that is reversal law, examples of subgroups, order of an element, order of a group, exponent of group. Now, in previous lecture I have told you about center of a group. What is center? So, center of abelian groups is basically the group itself when G is abelian. Similarly, when G is abelian, centralizer of an element is equal to the whole group for all A belonging to G when G is abelian. अब हम देखते हैं रिवर्सल लॉ क्या होता है. रिवर्सल लॉ, इसको हम शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. मैं बताऊंगी क्यों. रिवर्सल लॉ क्या होता है बेसिकली, इफ G is a group, then AB whole inverse is equal to B inverse A inverse for all AB belonging to group. इसको शॉक्स एंड शूज प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? अगर हम A सॉक्स को डिनोट कर रहे हैं और B शूज को डिनोट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? सॉक्स डालते हैं, फिर शूज डालते हैं. एंड माइनस इनवर्स यहाँ पे बेसिकली हम रिमूवल है. सो अब वहाँ पर हमें सॉक्स डाल ली, शूज़ डाल ली. हम सबसे पहले रिमूव क्या करेंगे? हम सबसे पहले रिमूव करेंगे शूज़, फिर रिमूव करेंगे सॉक्स. इट्स जस्ट अ वे टू मेमोराइज दिस. नाउ लेट्स प्रूव दिस. बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स है. सो हम इसको ऐसे करेंगे, ए बी बी इनवर्स ए इनवर्स को देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है. अगर ये हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी सही है, क्योंकि किसी को किसी का इनवर्स बताने के लिए क्या करते हैं हम, उसको उसके साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी आनी चाहिए. सो अब देखते हैं बी बी इनवर्स. सिंस जी ग्रुप है तो बी बी इनवर्स क्या होगा हमारे पास? आइडेंटिटी, वेयर ई इज दी आइडेंटिटी ऑफ अ ग्रुप फॉर एनी A, B belonging to G. हम ये देखते हैं which implies A inverse which is also equal to identity. Hence AB B inverse A inverse is equal to identity. And similarly हम B inverse A inverse AB is equal to identity प्रूव कर सकते हैं, which would imply AB का जो inverse है हमारे पास that is B inverse A inverse. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. वो क्वेश्चन क्या है बेसिकली, इफ इन अ ग्रुप A square is equal to E for all A belonging to group, then G is abelian. या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक ग्रुप में इफ ऑल द एलिमेंट्स आर इनवर्स ऑफ इटसेल्फ देन इट इज एन अबेलियन. क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू ई विच इम्प्लाइज ए इनवर्स दोनों साइड ऑपरेट किया अगर, विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए इनवर्स विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी. अब इसको प्रूव करते हैं हम कि जी अबेलियन कैसे होगा. लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी. अब जी हमारे पास ग्रुप है तो इसका क्या मतलब है, ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू जी. अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी का क्या मतलब हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है उस ग्रुप में. एंड इसका क्या मतलब हुआ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई. अब ये भी जी का ही एलिमेंट है, सो ए बी होल स्क्वायर वुड बी आइडेंटिटी. नाउ आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी. वी नो आइडेंटिटी स्क्वायर इज आइडेंटिटी. सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए बी बी is equal to AB
ए बी देन अगेन ए बी। अब ये ग्रुप है और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉज होल्ड करते हैं। सो हम ए को लेफ्ट साइड से कैंसिल आउट कर देंगे और बी को राइट साइड से कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पास क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, विच इम्प्लाइज जी इज अबेलियन, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी ए बी बिलोंगिंग टू जी लिया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारा सब ग्रुप का कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जी, यहाँ पे जो एक्स हम बिलोंग टू जी कर रहे हैं वो फिक्स्ड है। देन द सेट एच इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स फॉर ए बिलोंगिंग टू जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। हमें ये प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप होगा। अब बेसिकली अगर जी हमारे पास एक सेट है इस काइंड का एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो वहाँ पास एच कैसा दिखेगा, एक्स इनवर्स एक्स एक्स, एक्स इनवर्स वाई एक्स, एक्स इनवर्स जेड एक्स एंड एक्स इनवर्स डब्ल्यू एक्स। बेसिकली ये वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें से ऑफ कोर्स कोई एक आइडेंटिटी भी होएगी, तो इसलिए आइडेंटिटी भी इस सेट में होल्ड करेगी। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उस सेट को नॉन एम्प्टी शो करेंगे। ये सबसेट है जी का क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आ तो जी से ही रहे हैं ना, एक्स ए एक्स, एंड जी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी, इट्स बाइनरी ऑपरेशन, हेंस ये सबसेट तो है जी का। अब हमें ये प्रूव करना है कि नॉन एम्प्टी है। अब हमें पता है जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी विल बिलोंग टू ग्रुप जी, ठीक है। सो एक्स इनवर्स ई एक्स विच इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी बिलोंग्स टू एच, हेंस एच इज नॉट एम्प्टी। और ये सबसेट भी है जी का। अब हमें प्रूव करना क्या रह गया, मैंने पिछली बार 1 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट कराया था, इस बार मैं 2 स्टेप सब ग्रुप टेस्ट करवाऊंगी। वो क्या कहता है हमें, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एच ए बी शुड बिलोंग इन एच, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच ए इनवर्स शुड बिलोंग इन एच, ठीक है। अब हम इसमें कोई 2 एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स इनवर्स ए एक्स एंड एक्स इनवर्स बी एक्स बिलोंग्स टू एच। अब मैंने इसका बाइनरी ऑपरेशन अगर ऑपरेट करें तो वो भी एच में आना चाहिए। अब करके देखते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स बी एक्स, क्या बनेगा हमारे पास, एक्स इनवर्स ए, ग्रुप के एलिमेंट्स है सारे के सारे, एसोसिएटिविटी विल होल्ड इन देम, एक्स एक्स इनवर्स बी एक्स, एक्स एक्स इनवर्स में हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे हमें ए ही बन जाएगा। सो बेसिकली एक्स इनवर्स ए बी एक्स, एंड वी नो ए बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ए और ये बी आ तो जी से ही रहे थे ना, और जी इज क्लोज अंडर इट्स बाइनरी ऑपरेशन, सो ए बी बिलोंग्स टू जी। और हमने एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स बी एक्स को इस फॉर्म में लिख दिया, एक्स इनवर्स सम एलिमेंट ऑफ जी एंड एक्स, हेंस एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स बी एक्स बिलोंग्स टू एच। अब थर्ड क्या करना हमें प्रूव रह गया, लेट एक्स इनवर्स ए एक्स बिलोंग्स टू एच। अब हमें प्रूव करना है कि इसका इन्वर्स भी एच में बिलोंग करता है। अब इसका इन्वर्स लेके देखते हैं, एक्स इनवर्स ए एक्स का इन्वर्स, अभी रिवर्सल लॉ करवाया मैंने, हम वो यूज़ करेंगे। पहले हम इसकी हल्की सी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ए एक्स का इन्वर्स क्या होगा, पहले ये बाहर आएगा इसका इन्वर्स, ए एक्स का इन्वर्स, फिर एक्स इन्वर्स का फिर से इन्वर्स, इन्वर्स की प्रॉपर्टी है ये, तो क्या आएगा यहाँ पास, ये एक्स आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा रिवर्सल लॉ यूज होएगा, एक्स इनवर्स ए इनवर्स। नाउ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी और जी ग्रुप है, therefore ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। हेंस हमने एक्स इनवर्स ए एक्स इनवर्स को भी इस फॉर्म में लिख दिया कि एक्स इनवर्स सम एलिमेंट ऑफ जी
and x, and A inverse belongs to G, therefore x inverse A x का होल इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब हमने नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया, कॉम्पोजिशन उसमें H में होल्ड करवा दी, इनवर्स H में एग्जिस्ट करवा दिया, हेंस फॉर ऑल एलिमेंट्स बेसिकली, हेंस H इज अ सब ग्रुप इन G। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। Order of an element is the least positive integer such that a raised to power n is identity। जो हमारे पास n है वो लीस्ट पॉजिटिव पावर इंटीजर है, और जो हमने एलिमेंट है हमारा a, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। ऑर्डर को हम ऐसे भी लिखते हैं। अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप if group is finite। if group is infinite तो उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास इनफाइनाइट। अब सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे कि an इज इक्वल टू e, तो हमारे पास ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा इनफाइनाइट। अगर कोई हमारे पास ऐसा n एग्जिस्ट नहीं करता तो अब हम समझते हैं एक्सपोनेंट ऑफ अ ग्रुप। एक्सपोनेंट ऑफ अ ग्रुप k होगा अगर k इज द लार्जेस्ट अमंग ऑर्डर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके ऑर्डर्स निकालेंगे हम, और जो उन सबके ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें से जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होगा, लार्जेस्ट होगा, उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे।